जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 13 तारीख के सभी शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है उसके सभी प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जितना भी प्रश्न है सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? का राइट आंसर आप लोग को देना था संसद के गठन से संबंधित है। डिटेल से देखते हैं। संसद के गठन से संबंधित है। यह कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में भी जाना जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भगीरथी नदी पर। डिटेल से देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था लिग्नाइट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 330। डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? का राइट आंसर आप लोग को देना था क्लेमेंट एटली। डिटेल से देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता जो हुई थी 15 अगस्त 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी भाषा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। तहसील प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अकबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक जो हुई थी 24 मई 2025 को क्या थीम था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @ 2047। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर आपको देना था सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले पूरा हो उतना होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि 6 वर्ष था या 65 वर्ष, जो आपके आंसर में होगा वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मेल्लुरी। तो डिटेल से देख लेते हैं। नागालैंड सरकार ने मेल्लुरी को राज्य का 17वां जिला मान्यता दी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1834 में भारत आने वाले लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मिनट ऑन एजुकेशन। डिटेल से देखते हैं। 1834 में मैकाले ने मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य को विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भाग 21। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्म जिनका हाल ही में अनावरण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म DRR चावल 100 कमला जिसे कहते हैं और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल को किस ऑपरेशन नाम से जाना गया था? जो प्रश्न है पीछे के एग्जाम में पूछा गया है और इसको मैं डिटेल से बताया भी था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑपरेशन अभ्यास। डिटेल से देख लेते हैं। कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था। एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास था जो 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में आयोजित किया गया था। कितना? 244। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमिलिया कोर महिला क्रिकेट किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भारत और अमेरिका। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है? डिटेल से देखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को उन्नयन करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत स्टेशनों पर बेहतर वेटिंग हॉल, आधुनिक टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, साइनेज, फ्री वाईफाई, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
2025 में इस योजना के अंतर्गत कई नए स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 2003। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था BSNL, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या देना था? MS वर्ड में फाइल का नाम बदलने पर फाइल की सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल फाइल का नाम बदल जाता है और यह नया नाम सेवा लोकेशन में दिखाई देता है। फाइल का फॉर्मेट वही रहता है जब तक आप उसे अलग से बदल न दे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में Ctrl+R का उपयोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के निम्न पदों में समतुल्यता होने के बाद भी कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन, अन्य सुविधाओं की दृष्टि से सर्वोच्च होता है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर C, विदेश सेवा अधिकारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में कौन सा संतुलित नहीं है? बाकी संतुलित है, एक ऐसा कौन सा जो संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर कहा जाता है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कोरोमंडल तट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कन्नूर, ऑप्शन नंबर D। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूल 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इस मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग के संदर्भ में शब्द ग्विष्टित का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ग्विष्टित का अर्थ है मवेशियों के लिए युद्ध। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IMF, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6.4%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था महात्मा गांधी। करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था A.O. ह्यूम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत मंडपम में नीति आयोग की 2025 में कौन सी बैठक हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 10वीं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में रैंक क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 130वां। जो प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि यह क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दिसंबर 2014। अगला प्रश्न देखते हैं। मुदुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था तेलंगाना राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 239AA। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कलहारी। किस राज्य सरकार ने आयन स्पेस के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में Alt+Tab कुंजी संयोजन दबाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था Alt+Tab दबाने पर कंप्यूटर में खुली विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कंप्यूटर में फाइल्स को व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से फोल्डर बनाना, फाइलों का नामकरण और फाइलों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना शामिल है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 26 फरवरी को मनाई गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था?
तो देखिए 2025 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। देखिए किसको किसको मिला था। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खैकर को, श्रीमती कुमदनी रजनीकांत लखिया को, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, एमटी वासुदेव नारायण को, ओसामू सुजुकी को और श्रद्धा सिन्हा को। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको होगा अनुच्छेद 371A। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। आपके ऑप्शन में इंडोनेशिया दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल जज के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस क्या होती है। तो 3 साल आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर आपको देना था पाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय सशस्त्र बलों, दैट मीन्स इंडियन आर्म फोर्सेस। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष क्षेत्र के स्पीसीज किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विशेष क्षेत्र के स्पीसीज को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विमाहीन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कटाव और निक्षेपण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दीवान ए अर्ज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्थेटिक घर्षण और गतिज घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एस्थेटिक घर्षण आसन गति को रोकता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति को रोकता है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ने निजी घरेलू भागीदारी के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था टोटल 2 पहल होता है। देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा था। पहला कौन था, टेक्नोलॉजी ऑथराइजेशन फायदे, जिसे हम TF कहते हैं, और दूसरा कौन था, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैवजनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। RLEGP, जिसे हम ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम कहते हैं, योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1983 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत शासन अधिनियम 1935। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल ने प्रतिनिधियों को किस स्थान पर जाने से चेतावनी दी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था वेस्ट बैंक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किसको हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एलेक्स नेरियर को हराया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अरविंद घोष। JD वैंस अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पुष्यभूति वंश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विद्याधर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के जैन मंदिर किस शासक के द्वारा बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था चंदेल वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के किस वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अपनी पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी से जबरन श्रम करवाने पर कौन सा अधिकार लागू होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित लागू होता है। तो अनुच्छेद 23 आपका राइट आंसर होता। कंट्रोल प्लस एस दबाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कंट्रोल प्लस एस दबाने से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अल्ट प्लस टैब। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था धम्मपद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मेटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष डैश में पेश किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1919 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीईसी जिसे हम बोस्ट आइंस्टीन संघन कहते हैं, पदार्थ की अवस्था सबसे पहले किस तत्व से बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था रूबिडियम तत्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है, जिससे जल भराव और मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त गहन खेती, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी मिट्टी के खराब होने में योगदान करते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था समांतर और पंखनुमा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं का सदस्य बना था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1 जनवरी 1995 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में सेना कमांडर की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी के छात्रों की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था यूपीएससी के छात्रों की तैयारी के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे हम NPCSC भी कहते हैं के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से यूपीएससी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे पोर्टल भी सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा स्वयं और दीक्षा पोर्टल भी यूपीएससी से जुड़ी अध्ययन सामग्री मिलती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दीवान-ए-नशा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मणिपुर। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप मापक यंत्र द्वारा दर्ज की जाने वाली तरंगों के माध्यम से यात्रा का क्रम क्या होता है? तो चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं। पहले आता है पी वेव। कौन? प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचती है, ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यमों से होकर गुजरती है। दूसरा आता है एस वेव जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, दूसरी आती है केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। तीसरा कौन आता है? सरफेस वेव जिसे हम सबसे बाद में पहुंचती है, सतह पर चलती है और सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, आपको अरेंज करना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ओमान युद्ध अभ्यास में किस युद्धपोत ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था INS त्रिकंद। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 2001। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम वर्षा कहां से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नए कार्यक्रम जिसे हम न्यू प्रोग्राम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किस IIT में शुरू किए गए हैं? 4 ऑप्शंस आप लोग को दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था IIT मद्रास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति पर समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 20 फरवरी 2015 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारत ने पाकिस्तान के कौन सी संधि निलंबित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इंदुस जल संधि। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में शीत ऋतु में मानसून किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पश्चिमी विक्षोभ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था आई गॉट कर्मयोगी। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीवानी जिसे हम सिविल कहते हैं और फौजदारी जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
पंचायती उन्नति सूचकांक 2025 में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, पहला पे गुजरात था और दूसरा पर तेलंगाना। आपका राइट आंसर होता दोनों, गुजरात और तेलंगाना। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।